रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के नए नियम लेकर आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर कार्ड, वीजा जैसी दिग्गज कार्ड नेटवर्क में रुपे कार्ड की एंट्री नहीं है। रिजर्व बैंक ने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड इशू करने पर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया कि क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड किसी खास नेटवर्क के लिए जारी न किया जाए। कार्ड सभी नेटवर्क में इस्तेमाल करने की छूट मिलनी चाहिए। रिजर्व बैंक के मुताबिक कार्ड नेटवर्क और कार्ड इशू करने वाली कंपनियां ग्राहक के हित को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखते हैं। कार्ड नेटवर्क की भूमिका मर्चेंट और कार्ड जारी करने वाली कंपनी के बीच लेन देन आसान बनाने की होनी चाहिए, जिसके लिए कार्ड नेटवर्क को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए और इसके लिए बाकायदा फीस वसूली जाती है। कार्ड इशू करने वालों को किसी एक नेटवर्क से नहीं जुड़ना चाहिए ताकि दूसरे कार्ड नेटवर्क का कस्टमर इस्तेमाल न कर पाए। कार्ड इशू करने वाली कंपनी के एक से ज्यादा नेटवर्क में चलने वाले कार्ड इशू करने चाहिए और कौन सा नेटवर्क होना चाहिए ताकि कार्ड चुनने में कस्टमर को ऑप्शन मिल सके। अभी फिलहाल 4 कार्ड नेटवर्क जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिस्कवर हैं और इनमें एमएक्स और डिस्कवर कार्ड जारी करता है। ये ड्राफ्ट इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक नेटवर्क का कार्ड कभी कभी दूसरी जगह नहीं चलता, जैसे कि कहीं वीजा नहीं चलता तो कहीं मास्टर कार्ड का इस्तेमाल कस्टमर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आरबीआई के इस ड्राफ्ट से ग्राहकों को फायदा मिलेगा, साथ ही रुपे कार्ड को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल ये नियम है 1 अक्टूबर से लागू हो सकते हैं। सर्कुलर आरबीआई की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए स्टेक होल्डर से सुझाव भी मांगे हैं और 4 अगस्त तक सुझाव दिए जा सकते हैं। तो क्या फायदा होगा ये समझना बेहद जरूरी है। माई कार्ड माई चॉइस का हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत और इस पूरी खबर को जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आर के टक्कर, पूर्व एमडी एंड सीईओ यूको बैंक, और फिरोज अजीज, सीईओ, डेप्यूटी सीईओ माफ कीजिए, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट हमारे साथ हैं। वो दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आर के टक्कर सर, आपसे जानना चाहते हैं, आरबीआई ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बाकायदा सुझाव भी मांगे गए हैं। अब तक बैंक्स की प्रैक्टिस कार्ड नेटवर्क्स को लेकर क्या रही है सर? पहले इसको समझने की जरूरत है कि जो आरबीआई ने कहा है कि एक ही कार्ड नेटवर्क को तवज्जो ना दे बैंक, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अब तक की प्रैक्टिस क्या रही है सर? सबसे पहले ये आपसे समझेंगे। देखिए, फिलहाल अभी जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है, जो एक बैंक जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करता है और जो नेटवर्क है, वेदर वो वीजा हो, मास्टर हो, रुपे हो, तो इनके बीच में यूजुअली एग्रीमेंट होता, हर एक के साथ नहीं लेकिन कई बैंकों में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर वो बैंक वीजा का कार्ड इशू कर रहा है तो वो जो दूसरे कार्ड है, मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड, वो इशू नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये कोई मैंडेटरी है। कई बैंकों के ऑप्शंस है, वो वीजा भी इशू कर रहे हैं, मास्टर भी इशू कर रहे हैं, रुपे कार्ड भी इशू कर रहे हैं। लेकिन जहां पे किसी बैंक ने एक एग्रीमेंट कर लिया जो नेटवर्क के साथ, तो वहां पे उसके ऊपर एक टाइप की बंदिश आ जाती है कि वो दूसरे का कार्ड इशू नहीं कर सकता। और जैसे आपने कहा कि कई ऐसे मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या कई ऑनलाइन पे होता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर नेटवर्क का कार्ड काम नहीं करता है, तो उसमें कस्टमर को दिक्कत आती है। तो ये कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए कि जिसमें कस्टमर को एक चॉइस दी जाए कि वो कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहता है और वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ये भी नहीं है कि एक बार उसने ऑप्ट कर लिया तो उसी में ही चलेगा। तो जब भी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आज उसने वीजा लिया, कल को मास्टर ले सकता है या फिर रुपए ले सकता है, डिपेंडिंग कि उसकी कहाँ पे कन्वीनियंस है और कौन सा नेटवर्क उसको बेटर फैसिलिटीज दे रहा है। क्योंकि हर एक नेटवर्क की मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ कोई ना आपस में होता है कि अरेंजमेंट कि वो क्या बेनिफिट्स देंगे। तो इसमें जो कस्टमर है तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। फिलहाल अभी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन अगर किसी इशूइंग बैंक ने नेटवर्क के साथ में एग्रीमेंट कर रखा है
तो ऑब्वियसली उसको वो एग्रीमेंट के तहत वो एक ही ब्रांड का कार्ड इशू कर सकता है। ओके, जैसा आप टक्कर सर कह रहे हैं फिरोज कि कस्टमर्स को कार्ड नेटवर्क चूज करने की आजादी होगी, पर एज ए कस्टमर मैं आपसे समझना चाहती हूं कि मेरा क्या फायदा, मैं कैसे समझूं कि ये जो कार्ड नेटवर्क है मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए फायदेमंद है, और जो बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है या डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है वो शायद हर जगह काम ना करे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले देश में ऐसे लोग भी हैं जो टीयर 1 टीयर 2 जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी रहते हैं। तो एक कस्टमर का इस पूरे कवायद के पीछे क्या फायदा हम देखते हैं फिरोज, आसान शब्दों में समझाएं। स्वाति जी, जैसे आपने कहा कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और कोने कोने में अब फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है, जो अरबों करोड़ों बैंक अकाउंट खुले हैं उनके साथ कार्ड भी मिलता है। तो अब कार्ड जो है बहुत फेमिलियर हो गई है इंडिया की। हर पिन कोड में जो लोग रहते हैं हर कोई कार्ड का इस्तेमाल करने लगे। तो अगर ऐसे मौके पे अगर एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक रुपे कार्ड इशू किया है, उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो सबसे ज्यादा वाइड है इंडियन रूपी के लिए। ऑफ कोर्स ग्लोबली उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है जैसे वीजा और मास्टर कार्ड। अगर आप फॉरेन ट्रैवल नहीं करते तो रुपे कार्ड बहुत यूजफुल होता है एक्सेप्टेंस के आधार पे। दूसरा, उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है। उसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती है, उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है। उसमें सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा है, ईएमवी का चिप है। ऑफ कोर्स कोड्स हैं, जैसे आप ग्लोबली जाते हैं, जैसे अभी मैं फॉरेन ट्रैवल करके आया, मेरा इंडिया में पिन कोड मांगता है, ग्लोबली पिन कोड के बगैर ही ओटीपी के बगैर ही ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो सेफ्टी के हिसाब से जो इंडियन रुपे कार्ड है उसकी सेफ्टी थोड़ी ज्यादा है। तो काफी डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। इसीलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी आपने सुविधा के हिसाब से क्लाइंट को जरूर मिलनी चाहिए, ना कि वो उसको बैंक ही बदलना पड़े अगर कार्ड बदलना हो। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे एमएक्स जो है उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो मर्चेंट लेता ही नहीं है काफी बार, अगर आपके पास एमएक्स कार्ड है तो, क्योंकि उसको मर्चेंट को 5% चार्ज कर दिया जाता है। तो काफी दुकानदार बड़े नासाज हो जाते हैं अगर उनको बोलते हैं कि हम एमएक्स कार्ड के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पेमेंट गेटवेज हैं, पेमेंट मेथड्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उसमें काफी डिस्पैरिटी है। आई थिंक कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत बढ़ेगा और सब लोग एक पैरिटी लाएंगे। देखिए, आपको स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सब स्विच कर सकते हैं तो कंपनीज ऑटोमेटिकली एक साथ एक दूसरे से compete करेंगी। जैसे आज इंश्योरेंस की अगर बात करें तो एक ने अगर टर्म प्लान की प्रीमियम्स कम की तो बाकी भी कम कर देते हैं। आपको एक टर्म प्लान बंद करके दूसरे में जाना नहीं पड़ता। सो एक हाई हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, सो दैट यू एक्चुअली डोंट हैव टू चेंज बट यू स्टिल गेट द बेनिफिट। तो ट्रांसपेरेंसी जैसा बता रहे हैं फिरोज, कंपटीशन, मतलब कंपटीशन होगा तो नेचुरली सर्विस भी बेहतर होगी, तो ये ग्राहकों के फायदे में है। जो फिरोज ने एक बात कही कि फीचर्स के लिहाज से, टक्कर सर, जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो हम मास्टर कार्ड, वीजा, जिन कंपनीज की बात कर रहे हैं, ये अपने नेटवर्क में जैसे रुपे कार्ड हो गया, उसको शामिल नहीं कर रही है एक ऑन अ ब्रॉडर लेवल। एक मोनोपोली की तरह हम इसको समझे क्या, और आरबीआई ने इसको महसूस किया और इसको समझा, और यही वजह रही कि इस तरीके की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लेकर वो आई है जिस पर अब सुझाव मांगे गए हैं। हाँ, टू सम एक्सटेंट जो आप कह रहे हैं वो एक इशू है जरूर कि रुपे कार्ड को जो वीजा और जो मास्टर की जो एक स्पेशली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, और कहीं पर जहाँ पे उन्होंने अपनी थोड़ी सी एक टाइप की मोनोपोली थी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल रखी थी कि इस पे फिर कुछ लोग इसका बेनिफिट उठा नहीं पाते थे। लेकिन जैसे बताया गया कि रुपे कार्ड के बेनिफिट्स बहुत हैं। इवन बैंकों के लिए, जो इशूइंग बैंक है उसके लिए भी इसके लिए कम कॉस्ट पे इशू होता है, और जो मर्चेंट्स एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको कम कमीशन ली जाती है जो इन केस रुपे कार्ड से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से उनके कोई पेमेंट लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो रुपे कार्ड है उसको और एक पुश मिलेगा, और जैसे वो एनपीसीआई ट्राई भी कर रहा है और काफी कंट्रीज में शुरू भी हो गया है ये, कि रुपए जो हमारे जो बाहर लोग जाते हैं, जैसे अभी फिलहाल जहां तक मुझे ख्याल है सिंगापुर है और शायद एक दो और देश है जहां पे ऑलरेडी ये एक्सेप्टेबल माना जा रहा है। तो इसको एक पुश मिलेगी बोथ डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी।
ऑब्वियसली वीजा और मास्टर की तरफ से रेजिस्टेंस जरूर आएगी, और वो आ रही है, और परहैप्स उसको देखते हुए ये एक कदम उठाया गया है। लेकिन जो एक कस्टमर है, ग्राहक है, उसके लिए एक ये विन विन सिचुएशन है। जैसे बैंक इंश्योरेंस में एक टाइम था जब एक बैंक के साथ एक ही एजेंसी, एक ही इंश्योरेंस कंपनी का एग्रीमेंट होता था, उसको बढ़ा के पहले 3 किया गया, फिर 3 से अब 9 किया गया है। तो उसमें फाइनली ये ग्राहक के बेनिफिट के लिए है, और कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर द कस्टमर। तो ये एक अच्छा कदम है। तो इसमें और स्पेशली कस्टमर के लिए भी, और इवन जो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स है उनको भी शायद कॉम्पिटिटिव टर्म्स मिलेंगी, और वो भी जो पेमेंट्स है थ्रू कार्ड वो बढ़ावा देंगे। तो फिरोज, इसको इस तरीके से समझे कि कल को एक बैंक एक कस्टमर को एक कार्ड बेच रहे हैं, क्योंकि हम फोन ऐसे ही आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, और डेबिट कार्ड तो नेचुरली अब लोग रखते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के इतने सारे कॉल्स आते हैं कस्टमर्स को। तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि मानिए एक XYZ बैंक है, उनके पास मास्टर कार्ड भी देने की सुविधा है, वीजा भी देने की सुविधा है, रुपे कार्ड भी देने की सुविधा है, या बाकी नेटवर्क की भी है। बेसिकली एक रूफ के अंडर मल्टीपल नेटवर्क ऑप्शंस एक कस्टमर को मिलेंगे। क्या ये सही है? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि कस्टमर्स की एजुकेशन का काफी बड़ा इसमें सवाल होता है कि यूजुअली जब कोई फोन आता है किसी को क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, मानिए मेरा अकाउंट अगर XYZ बैंक में है, बैंक कहता है कि आप एलिजिबल है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आपकी इतनी एलिजिबिलिटी है, आप ले लीजिए, आपको ये फायदे मिलेंगे। लेकिन शायद एक पॉइंट के बियॉन्ड मैं नहीं जाती हूं कि इसके और क्या फायदे हो सकता है, मेरा कार्ड कहां चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो एक कस्टमर्स को क्या मालूम होना चाहिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड को लेकर, जिससे पहले वो उसके लिए अप्लाई करें या वो खरीदें, उसको लें उसको? स्वाति जी, देखिए बहुत सारी चीजों की जानकारी होना जरूरी है, बट जो पेमेंट नेटवर्क है उसकी जानकारी में आपको एक 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, जहां भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी उतना मर्चेंट की एक्सेप्टेंस की संभावना बढ़ जाएगी। एक मर्चेंट क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है? अगर उससे 3% चार्ज कर लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा मुझे कैश क्यों ना दे दें, अब गूगल पे क्यों ना कर दें। अगर वो कार्ड यूज करेंगे तो उसको अगर सिर्फ आधे % का कॉस्ट लग रहा है, 1% का कॉस्ट लग रहा है, तो बोलेगा ठीक है कार्ड में दे दो। So point is acceptability is related to the transaction cost, and रुपए मेरे हिसाब से सबसे चीप रहा है, तो उसकी वजह से एक्सेप्टेंस इंडिया में बढ़ चुकी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस की निर्भरता है कॉस्ट पे। और दूसरा तो फीचर्स काफी होते हैं। आई थिंक रुपए की एक बहुत अच्छी फीचर ये है, मैंने दोनों कार्ड यूज करने की कोशिश की हुई है, द स्पीड एट विच द ट्रांजैक्शन हैपेंस, और उसकी जो फेल होने की संभावना है वो काफी कम है इंडिया में रुपए की। आप काफी बार आप पिन नंबर डालते हैं, फिर वो फेल हो जाता है कि यार डिक्लाइन हो गया, कहीं नेटवर्क इशू आ गई, उसमें 7-8 सेकंड लग जाते हैं, तो नेटवर्क की टूटने की संभावना बढ़ती है। एक्सेप्टेंस ज्यादा है, और दूसरा उसकी जो एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो फेल होते हैं वो कम। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए बाकी तो क्रेडिट कार्ड लेने पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो ब्याज पे, कैश विड्रॉल पे ब्याज लगेगा कि नहीं, आपकी एनुअल फी कितनी है कि नहीं, वो वीजा या मास्टर कार्ड हो या रुपए हो, वो सेम रखेगी बैंक, ये मेरा मानना है। तो आप खरीदते वक्त, कार्ड लेते वक्त आप चूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने चूज कर लिया, आपको बदलना है पुराने कार्डों पे, उसकी भी बदलने की मेरे हिसाब से संभावना इस सर्क्यूलर के आधार पे मिलनी चाहिए। बट देखना ये इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वाति जी हमने देखा था कि टेलीफोन ऑपरेटर्स में स्विच करना, नंबर चेंज करे बगैर नंबर पोर्टेबिलिटी आया था, बट आज की डेट में भी नंबर पोर्टेबिलिटी की जो कठिनाई, हम ये 3 जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो बहुत कठिन है, 3-4 महीने लग जाते हैं, तो लोग नंबर को पोर्ट ही नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैंक इसको इजी करें और ना कि इसको डिफिकल्ट। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली, क्योंकि पोर्टेबिलिटी का जब सवाल है, टक्कर सर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो कि काफी समय से डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरी व्यवस्था आसान कैसे हो सकती है? क्योंकि जिसका पॉइंट फिरोज ने भी उठाया कि पोर्टेबिलिटी आज के समय में अभी भी कस्टमर्स के लिए उतनी
प्लीजिंग नहीं है। मतलब अगर किसी को अपना फोन नंबर ही, मोबाइल नंबर ही पोर्ट करना होता है तो एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और कई बार वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग हो जाता है कि लगता है कि छोड़ो भाई, क्या करें आप। बट बैंक्स इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टेक होल्डर से इस पर सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद जाकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आएगी। पर बैंक्स को क्या सुनिश्चित करना चाहिए जिससे ये प्रोसेस पूरा सीमलेस रहे और बेनिफिट ग्राहकों को मिले? देखिए, ये जो पोर्टेबिलिटी का है, जो कि आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस में भी उन्होंने कहा है कि एक कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि वो कभी भी स्विच ओवर कर सकता है कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर के लिए। तो इसमें जो दिक्कतें जो आ सकती हैं, वो तब आ सकती हैं अगर बैंक का हर एक के साथ अरेंजमेंट नहीं है। तो इसके लिए जहां तक मैं समझता हूँ जो कि सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, आई थिंक परहैप्स जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, चाहे वो वीजा है, चाहे मास्टर कार्ड है, या एमएक्स है, या फिर रुपे कार्ड है, ये हर एक इशूइंग जो भी बैंक है, चारों को उस बैंक के साथ में आई थिंक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि उस जो एक कस्टमर है, वो जब वो असेस करना चाहे से फ्रॉम रुपे से मास्टर या मास्टर से रुपे जाना चाहे, तो वो थ्रू वेदर वो नेट बैंकिंग है या थ्रू एटीएम है, उस बैंक का एटीएम में भी जाके कर सकता है। वो एक टाइप की आई थिंक एक इनको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि वो किसी एटीएम में जाके या अपनी नेट बैंकिंग में जाके या फिर उस बैंक की ब्रांच में जाके अपनी ऑप्शन दे सके, जो कि विद इन रीजनेबल टाइम, अगर इमीडिएटली हो सके तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो विद इन अ रीजनेबल टाइम से 48 आवर्स या 72 आवर्स उसके अंदर उसका वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी जो बैंक्स इंटरकनेक्टेड तो हैं ही थ्रू फॉर देयर आरटीजीएस, और तो उसमें आरबीआई या एनपीसीआई, तो ये सब मिलके एक टाइप का अरेंजमेंट लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो माई कार्ड माई चॉइस सर्कुलर आरबीआई की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आप चाहें तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। 4 अगस्त तक सुझाव इसमें मांगे गए हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो इसको 1 अक्टूबर से जारी करने की तैयारी भी चल रही है। इसकी बारीकियों को हमने समझा। आर के टक्कर सर और फिरोज अजीज, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।